इस बालक की मृत्यु सर्प के काटने से होगी, तक्षक के काटने से ये मरेगा। सब उदास हो गए बेचारे। महाराज ये तो अकाल मृत्यु है, सर्प से काटने से जो मरते हैं अकाल मौत है। कुआं में गिर के, पानी में डूब के, आग में जल करके, विष पान करके, सर्प के काटने से, ये सब अकाल मृत्यु में आते हैं। अकाल मृत्यु भी है भाई। दीपक में जब तक घी है वो जलेगा, बाती बढ़िया है, घी भी बढ़िया है और जलेगा पर्याप्त, परंतु हवा का झोंका आ जाए तो बीच में भी बुझ जाएगा। सब कुछ होते हुए भी दिया बुझ गया। हवा की गति यदि तेज है, हवा तो थोड़ा शीशा लगा दीजिए ताकि वो बच जाए, तो वो बच भी जाएगा। ऐसे ही आयु है आपके पास, सावधान रहिए। कभी कभी प्रबल प्रभाव आते हैं संसार के झंझावात, उसमें पता चला मृत्युंजय का जाप बैठा दिया ग्रह दशा को देख करके, या कोई ऐसा नग पहन लिया कि जो ग्रह भयंकर प्रकोप बन के आ रहा था वो नग ने उसको थोड़ा उसका प्रभाव शांत कर दिया। ये सब उपाय करने चाहिए ताकि आपके दुष्प्रारब्ध की जो आंधी है वो आपका दीपक न बुझा दे। ये सुरक्षा कवच है। यदि अकाल मृत्यु न होती तो मंत्र क्यों पढ़ा जाता? अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत देते समय बोलते अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है भगवान का चरणामृत। प्रभु के चरणों का चरणामृत पियो, ये जितने भी झंझावात हैं अकाल मृत्यु के बानक वो सब दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला भगवान का चरणोदक है। उपाय सब बताए, परंतु जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो किसी के द्वारा रुकने वाला नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बोले बाबा भवानी सती को समझा रहे थे, देवी मत जाओ अपने पिताजी के यहां, तुम्हारा अपमान होगा, नहीं मानी। बोले बाबा इतने प्रबल हैं कि भावे हूं मैट सकहि त्रिपुरारी, वो प्रारब्ध को भी पलट सकते हैं और स्वयं समझा रहे हैं, परिणाम भी सती को बता रहे हैं, फिर भी सती नहीं मान रही। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा कि यदि मात्र प्रारब्ध है तो तुम्हें पलट दूं, पर प्रारब्ध के साथ और भी कुछ है। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा, हर इच्छा भावी बलवाना। ये केवल भावी माने प्रारब्ध ही नहीं है, हरि इच्छा, ठाकुर जी की भी यही इच्छा है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवत इच्छा सबसे बलवती होती है। तो भोले बाबा फिर मौन हो गए, ठीक है देवी जाओ, फिर नहीं रोक सके, होनी बलवती है। तो पांडवों ने कहा कोई उपाय? बोले उपाय कुछ भी नहीं है, मृत्यु तो इसकी तक्षक के काटने से ही होगी, ऐसा जबरदस्त इसका प्रारब्ध है। पर हां एक उपाय है। क्या? प्रारब्ध की रेखा में ग्रह दशा ये भी बता रही है कि मृत्यु भले ही तक्षक के काटने से इसकी हो गए, पर एक सिद्ध संत का, परमहंस का ऐसा अनुग्रह इस बालक को प्राप्त होगा कि तक्षक के काटने पर भी अधोगामी नहीं बनेगा, अपितु भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। ऐसे दिव्य संतों का कृपा पात्र ये बालक बनेगा, इसलिए इसका कल्याण हो जाएगा। तब पांडवों को शांति मिली कि चलो इस मृत्युलोक में मरना तो सभी को है, पर मृत्यु मंगलमयी हो जाए, यही हमारी कामना है। महाराज इसका नाम क्या रखा जाए? ब्राह्मणों ने नाम रख दिया विष्णुरात। भगवान विष्णु की कृपा से ही मातृगर्भ में इस बालक की रक्षा हो सकी, इसलिए बालक का नाम विष्णुरात नामकरण करके चले गए। पर बच्चा को जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता रह जाता है। घर में कोई नया मेहमान आवे तो उसका मुंह ताकने लग जाए। जो भी नया चेहरा आता है उसी को ये बालक देखता ही रह जाता है। तो पांडवों को बड़ा विचित्र लगने लगा, ये सबका मुंह क्यों ताकता रहता है? और बालक इसलिए ताक रहा है कि ये वो कौन है इनमें से जो हमारे को मां के गर्भ में बचाने आया था। उनके द्रवीभूत चित्त में जो चित्तचोर चिपका हुआ था उसी का चिंतन सतत करते रहते हैं, इसलिए हर चेहरे में उसी को ढूंढते हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। इसलिए पांडवों ने प्यार से फिर दूसरा नाम रख दिया परीक्षित।
परीक्षित मतलब परितः इक्षति इति परीक्षितः, ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढता रहता है। इस जिज्ञासा से ही इनका नाम परीक्षित पड़ा। समय बीता। एक बार विदुर जी आए, रात्रि विश्राम किए और धृतराष्ट्र को समझा बुझा करके गांधारी के साथ चुपचाप जंगल में निकाल के ले गए कि क्यों इन पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हो कुत्ते की तरह। बहुत बुरी तरह विदुर जी ने यहां डांटा है धृतराष्ट्र को कि जिन पांडवों को जलाने में मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुम लोगों ने, आज बुढ़ापे में उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। तब धृतराष्ट्र बोले कहां जाऊं? विदुर जी बोले चलो मेरे साथ, निकलो घर से बाहर। शरीर त्याग प्रायः घर से दूर करना चाहिए। प्रयास यही करे, जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं ना, यही प्रयास करते हैं कि मृत्यु के समय कोई हमारे आसपास न रहे, ताकि किसी में चिंतन चला न जाए। घर परिवार के बीच में शरीर छूटता है तो प्रायः घर परिवार के लोग घेरे लेते हैं। कोई तो कहता है बाबा मेरे को पहचान रहे हो? अब दिमाग लगा रहा है कौन है ये, क्या है। तो उन सब में ध्यान लगाने से, उन सब का चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो नाती पोता बन के फिर घर में आना पड़ेगा। तो आवागमन जो छुटाना चाहें उनको चाहिए कि मृत्यु काल में कोई हमारे सामने न हो। इसलिए सिद्ध कोटि के महापुरुष जब उन्हें लगने लगता है कि अब अंतिम समय आ गया, तुरंत या तो एकांत में चले जाते हैं या घर में कमरे में चुपचाप मौन हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। कलम दंडी आश्रम गए तो पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज से सत्संग हुआ थोड़ा, तो उन्होंने कई ऐसी विभूतियों के बारे में बताया। श्री स्वामी नारायण आश्रम जी महाराज, मैं जिनका प्रथम दिवस की कथा में स्मरण कर रहा था, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, कैसी अद्भुत विभूति। 3 भाई थे। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज सबसे छोटे थे और नारायण आश्रम जी महाराज इनके बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई। तो नारायण आश्रम जी ने सन्यास ले लिया और जब स्वामी जी ने सन्यास लिया इनके बड़े भाई ने, तो उस समय ये विष्णु आश्रम जी महाराज 5-6 साल के छोटे बालक थे। माता का स्वर्गवास हो गया तो अपने छोटे भैया को संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ लिख करके पंडित बना तो उसे भी सन्यासी बना दिया। दोनों सगे भाई सन्यासी बन करके साथ साथ रहे। एक को वंश परंपरा चलाने के लिए गृहस्थ बना दिया, तुम गृहस्थ बनो, हम दोनों सन्यासी। ऐसे महान विरक्त। और नारायण आश्रम जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे इसी दंडी आश्रम में, स्वामी जी बता रहे थे कि पूछा भाई ये बताओ उत्तरायण काल कब आ रहा है? बोले महाराज सोमवार को पौष शुक्ल द्वादशी प्रदोष भी है, सोमवार है, वो उत्तरायण काल उसी दिन से लगेगा। कब पड़ेगी द्वादशी? बोले 2 दिन के बाद है। ठीक है, सारी जानकारी ली और जहां प्रदोष आया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सबसे अलग कमरे में एकांत में बैठ गए चुपचाप। बोले हमको थोड़ा पहले लेटे रहते थे, अस्वस्थ थे, वयोवृद्ध देह था। तो एक से बोले भैया जरा हमें उठा के बैठा दो। उसने सहारा दे के बैठाया तो कमरे में पद्मासन में बैठ गए और लोग देख रहे थे कि स्वामी जी और जमीन में तखत त्याग कर आराम से बैठ गए और सबके देखते देखते पल भर में अपना देह त्याग दिया। इस कलिकाल में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष आज भी हैं जो पता लगा के मुहूर्त पूछ के फिर शरीर आराम से, जैसे सर्प कैंचली छोड़ देता है अपनी, इतनी प्रसन्नता के साथ शरीर छोड़ के चले गए। श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जब उनका इलाज हो रहा था और किसी शहर में थे, मुझे शहर का स्मरण नहीं रहा, ब्रह्मचारी जी बता रहे थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, लगता है शरीर छूटने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो हरिद्वार चला जाए, गंगा के तट पर। स्वामी जी
जिसने इस बात को कहा उसके संकेत से समझ गए कि अब शरीर बचेगा नहीं, छूटने वाला है। और डॉक्टर कह रहे थे महाराज आज और रुक जाओ तो हमको विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। बहुत रुग्ण अवस्था थी। तो स्वामी जी से शिष्यगण कह रहे थे हरिद्वार चला जाए महाराज गंगा तट पर। तो स्वामी जी एकदम बोले चल हट, अरे पत्ता जब टूट गया वृक्ष से तो कहीं भी गिरे उससे क्या मतलब। स्वामी जी ये शब्द बोले विष्णु आश्रम जी महाराज कि जब वृक्ष से पत्ता टपक गया तो अब कहीं भी गिरे क्या मतलब। इसका मतलब शरीर से जो काम लेना था वो हम ले चुके, अब ये शरीर यहां गिरे या वहां गिरे क्या फर्क पड़ता है। तो जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं वो शरीर के प्रति इतने तटस्थ रहते हैं, उनकी तनिक भी शरीर में किंचित मात्र आसक्ति नहीं रह जाती। और ये स्थिति जब जीवन की आ जाए वही जीवन मुक्त महात्मा कहे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन मुक्त महात्मा इस पावन भूमि में तपस्या किए हैं, रहे हैं, उनके दिव्य परमाणुओं से ये भूमि व्याप्त है। इसलिए इस भूमि में बैठ करके सुनना, भजन करने का कई गुना फल होता है। तीर्थों की महिमा इसीलिए तो है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृतः। तपस्वी तेजस्वी महात्माओं के दिव्य परमाणुओं से व्याप्त वातावरण होता है तीर्थों का। ऐसे परमाणुओं के बीच आप बैठोगे तो आपके मन में भी स्वतः उस दिव्यता का संचार होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को आदेश दिया पांडवों के टुकड़ों पर महलों में शरीर मत छोड़ो, चलो मेरे साथ। धृतराष्ट्र तुरंत तैयार हो गए और गांधारी के साथ विदुर जी के पीछे पीछे घनघोर जंगल में चले गए। प्रातः नियमानुसार पांडव जैसे प्रणाम करने पहुंचे ताऊ जी को, तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत ढूंढा, कोई अता पता नहीं। दुखी हो गए युधिष्ठिर जी महाराज, निश्चित हमसे कोई भूल हुई है, इसलिए ताऊ जी हमें छोड़ के चुपचाप निकल गए। भीम सच बताओ तुमने कोई उनका अनादर तो नहीं किया। दुखी हो रहे थे कि नारद जी ने आके कहा घबराओ मत, विदुर जैसे महान संत के सानिध्य में वन में गए हैं, अब निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। वो शरीर त्यागने के लिए वहां गए हैं और विदुर जैसे संत के सानिध्य में है, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब पांडवों का शोक दूर हुआ। अर्जुन को द्वारकानाथ के साथ द्वारकापुरी गए, 7 महीने बीत गए, लौट के नहीं आए। अब पांडवों को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर जी बोले भीम भैया आज 7 महीने हो गए, हमारा अर्जुन लौट के क्यों नहीं आ रहा। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतु नाहं वेदेदमन्यसा। यदि नहीं आना था तो कम से कम संदेश तो भेज देता। मुझे डर इसलिए भी लग रहा है भीम कि मैं जब मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो मुझे ठाकुर जी के विग्रह उदास निराश कांतिहीन दिखाई पड़ते हैं, रोती हुई प्रतिमा नजर आती है। आकाश में मैंने देखा पुच्छल थारा उदित हो गया है। मैंने गाय को अपनी बछिया का दूध पीते हुए रास्ते में देखा। ये सब अनिष्टकारी संकेत हैं जो बड़े भारी अनिष्ट का इशारा करते हैं। इसलिए मुझे भय लग रहा है कि न जाने क्या बात है। चिंतित हो ही रहे थे भीमसेन के साथ बैठे युधिष्ठिर जी, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही सभी भाई दौड़े। अर्जुन भाई बहुत दिनों में आए, पर ध्यान से देखा तो अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन, लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। अर्जुन बात क्या है? सब कुशल से तो हैं? तुम इतने दिनों के बाद आए, तुम्हारा मुख इतना उदास निराश, आप परेशान लगते हो। बहुत दिनों तक मेहमानी करी, कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? यदि ये बात नहीं तो कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं तुम्हारे द्वारा गौवध या विप्रवध तो नहीं हो गया? अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या बात है? मैं तो सब कुशल से हैं। हमारे प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध आदि द्वारकावासी
गोविंद का संपूर्ण परिकर आनंद से है। हमारे प्रभु तो कुशल से हैं। जब प्रभु की कुशलता पूछी तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से अपने भाइयों को सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन बोले भाई हम सब अनाथ हो गए। जिन द्वारकानाथ की कृपा से हम बिल्कुल निश्चिंत थे, जो पग पग पर हम पर किस प्रकार से कृपा करने पधारते थे, आज वे ही गोविंद अपने सारे यदुवंश के साथ प्रवासक क्षेत्र में गए और अपनी आंखों के सामने यदुवंश का संहार करा के लीला सम्रण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। कुंती मैया के कान में ये शब्द पड़े तो एक पल में ध्यान मग्न बैठकर गोविंद के चरणों का स्मरण करके पल भर में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी परीक्षित को सत्ता का दायित्व सौंपा और अपनी प्रिया द्रौपदी को साथ में लेके पांचों भाई हिमालय की यात्रा करते करते एक एक करके शरीर छोड़ते हुए अंत में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।